हमारी आज की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिस आदमी को अपनी दिली ख्वाहिश पूरी होने पर खुशी नहीं बल्कि अफसोस हुआ। हमारी आज की कहानी एक सद्दाम नामी आदमी की है जो कि पुरानी चीजों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। सद्दाम एक बहुत लालची आदमी था। सद्दाम की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, हर हाल में मुनाफा कमाना, फिर चाहे वो मुनाफा उसको चोरी के सामान में से ही क्यों ना मिले। सद्दाम अपने पास आने वाले गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था और उनसे उनका पुराना सामान बहुत कम कीमत पर खरीदता था और फिर बाद में वही सामान अपने पुरानी चीजों को इकट्ठा करने के शौकीन अमीर कस्टमर्स को बहुत महंगी कीमत पर बेचता था। सद्दाम की खुदगर्जी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक दफा जब यतीम खाने से कुछ लोग सद्दाम के पास आए और उन्होंने सद्दाम से गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए कुछ माली इमदाद की दरख्वास्त की तो सद्दाम ने उनको साफ साफ मना कर दिया। लोगों की नजर में सद्दाम एक बहुत अमीर आदमी था, लेकिन हकीकत में सद्दाम अंदर से एक बहुत दुखी इंसान था। सद्दाम के पास दुनिया जहान की दौलत तो मौजूद थी, लेकिन उस दौलत का मजा लेने के लिए सद्दाम के पास जवानी नहीं थी। सद्दाम अक्सर ये सोचता था कि काश वो जवान होता ताकि वो अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत का भरपूर मजा ले सकता। एक दिन सद्दाम के पास उसकी दुकान पर एक टॉम नामी आदमी आया। टॉम के पास एक पुराने जमाने की सुराही थी जो वो सद्दाम को बेचना चाहता था। सुराही को अच्छे तरीके से देखने के बाद सद्दाम ने टॉम से कहा, टॉम, ये सुराही तकरीबन हजारों साल पुरानी है, आखिर तुम्हारे पास ये सुराही कहाँ से आई? इस पर टॉम ने सद्दाम को बताया कि सद्दाम, मैं एक समुद्री गोताखोर हूँ और मैं पैसे लेकर समुद्र पर रिसर्च करने वाली कंपनियों के लिए गहरे समुद्र में गोते लगाता हूँ। मुझे ये सुराही अपने एक गोते के दौरान समुद्र की सतह पर पड़ी हुई मिली। सुराही के मुंह पर मौजूद ढक्कन को हटाने पर टॉम और सद्दाम को पता चला कि सुराही के अंदर एक बहुत चमकदार लिक्विड मौजूद है। जब सद्दाम ने टॉम से सुराही में मौजूद चमकदार लिक्विड के बारे में पूछा तो टॉम ने सद्दाम से कहा, सद्दाम, मुझे सुराही में मौजूद लिक्विड के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो ये सुराही जैसे मिली मैं वैसे ही तुम्हारे पास ले आया, क्योंकि तुम्हारे बारे में मशहूर है कि तुम इस तरह का पुराना सामान खरीद लेते हो। टॉम की ये बात सुनकर सद्दाम ने टॉम से कहा, टॉम, तुम्हारी ये सुराही ज्यादा कीमती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये सुराही खरीद रहा हूँ इस उम्मीद से कि शायद मेरा कोई अमीर कस्टमर मेरे से ये सुराही खरीद ले। इसके बाद चालाक सद्दाम ने टॉम को उसकी सुराही की जो कीमत बनती थी उससे काफी कम कीमत देकर वहां से चलता किया। टॉम को भेजने के बाद सद्दाम सुराही में मौजूद चमकदार लिक्विड के राज पर से पर्दा उठाने की कोशिश में लग गया। सुराही को गौर से देखने पर सद्दाम को पता चला कि सुराही पर किसी बहुत पुरानी जबान में कुछ लिखा हुआ है। सुराही पर लिखे हुए अल्फाज को अपनी जबान में ट्रांसलेट करने के बाद सद्दाम को पता चला कि सुराही पर लिखा हुआ है कि जो शख्स भी इस सुराही में मौजूद लिक्विड को पिएगा वो शख्स जवान हो जाएगा। सुराही पर लिखी हुई बात सच है कि नहीं, ये जानने के लिए सद्दाम ने सुराही में मौजूद चमकदार लिक्विड को एक कप में डाला और फिर उस लिक्विड को अपने बिल्ले को पिलाया। सद्दाम ये देखकर हैरान हो गया कि किस तरह उसका बिल्ला चमकदार लिक्विड पीने के बाद उसकी आंखों के सामने एक छोटी बिल्ली में तब्दील हो गया। ये देखकर सद्दाम को इस बात का यकीन हो गया कि सुराही पर लिखी हुई बात सच है और वाकई ही सुराही में मौजूद लिक्विड को पीने से इंसान जवान हो सकता है। इसके बाद सद्दाम ने सुराही में मौजूद लिक्विड को खुद पीने का फैसला किया। चमकदार लिक्विड का जादू मुकम्मल तौर पर असर करे, इस बात को यकीनी बनाने के लिए सद्दाम ने एक पूरा कप सुराही में मौजूद लिक्विड से भरा और उसको पी गया। जादुई लिक्विड पीने के बाद सद्दाम ने अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को महसूस किया। शीशा देखने पर सद्दाम को पता चला कि उसके सफेद बाल काले हो चुके हैं और उसके चेहरे पर मौजूद झुर्रियां खत्म हो गई हैं। सद्दाम ये देखकर बहुत खुश हुआ कि वो जवान हो गया है। आखिरकार उसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन सद्दाम की खुशी तब परेशानी में बदल गई जब सद्दाम को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी उम्र लगातार कम होती जा रही है। सद्दाम अपने बुढ़ापे से जवानी और जवानी से लड़कपन में दाखिल हो गया था, लेकिन सद्दाम की उम्र अभी भी मुसलसल कम हो रही थी क्योंकि सद्दाम ने जादुई लिक्विड जरूरत से ज्यादा पी लिया था। इस परेशानी से दो चार सद्दाम को पता ही नहीं चला कि कब उसकी बिल्ली की टक्कर से जादुई लिक्विड वाली सुराही टेबल से गिरकर टूट गई। हर गुजरते लम्हे के साथ सद्दाम की उम्र कम होती गई, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया जब सद्दाम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर एक छोटे बच्चे में बदल गया। सद्दाम की दुकान में से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर एक राहगीर औरत ने पुलिस को बुलाया। सद्दाम की दुकान पर पहुंचकर पुलिस ने बच्चे को अपनी हिफाजत में ले लिया और सद्दाम की तलाश शुरू कर दी। सद्दाम की दुकान में टूटी हुई सुराही देखकर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि शायद सद्दाम के साथ कुछ गलत हो गया है।
ढूंढने के बावजूद जब पुलिस को सद्दाम की दुकान में से मिलने वाले बच्चे के माँ बाप के बारे में कुछ पता नहीं चला तो पुलिस ने बच्चे को यतीम खाने में जमा करवा दिया। वही यतीम खाना जिस यतीम खाने के बच्चों को सद्दाम ने किसी दौर में माली इमदाद देने से इनकार किया था। ये था खुदा का इंसाफ। सद्दाम ने सारी जिंदगी गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाकर जो दौलत इकट्ठी की, उस सारी दौलत से बेखबर आज सद्दाम दूसरों के टुकड़ों पर पल रहा था। अब सद्दाम जवान तो था, लेकिन जिस दौलत का सुख लेने के लिए सद्दाम को जवानी चाहिए थी, अब सद्दाम के पास वो दौलत मौजूद नहीं थी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए